हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3.2 का चौथा प्रश्न। 3 प्रश्न हमने कल देख लिए थे। चौथा प्रश्न है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। हमें दिया गया है समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 डिग्री। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दिया गया हमें 165 डिग्री और हमें पूछा है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या n, ये हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है और हमें इसमें पूछा है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। ये इतना मान हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें क्या करना है, इस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या का मान ज्ञात करना है। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रत्येक अंतःकोण की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है कोष्टक n-2 कोष्टक के बाहर इंटू 180 डिग्री बटा n, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्रत्येक अंतःकोण इसका मान दिया गया है हमें 165 डिग्री दिया गया है। तो इस प्रत्येक अंतःकोण के नीचे हमें इसका मान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 165 डिग्री बराबर कोष्टक में n-2 कोष्टक के बाहर होना 180 डिग्री बटा n। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये मान अंश बटा हर के रूप में है, तो इसको भी हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसके बटा में हम 1 लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 165 डिग्री बटा 1 बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n। अब बराबर के दोनों तरफ अंश बटा हर के रूप में मान है हमारे पास। अब हम करेंगे इसका तिरछा गुणा, इन दोनों का हमें तिरछा गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करना है हमें। तो यहाँ पर हम n को गुणा करेंगे 165 डिग्री से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 165 डिग्री n बराबर 1 को गुणा करेंगे इस पूरे मान से, तो यही मान आएगा वापस। तो इसको लिखेंगे हम n-2 कोष्टक में और फिर गुणा 180 डिग्री, 165 डिग्री n बराबर 180 डिग्री को n से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री n माइनस 180 को गुणा करना है हमें 2 से, 2 गुणा 180 डिग्री, 165 डिग्री है बराबर 180 डिग्री है माइनस
इन दोनों को गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। आगे देखो, अब इसमें हमारे पास 165 डिग्री है और 180 डिग्री है। 180 डिग्री एन बटा है, तो इस 165 डिग्री एन को हमें 180 डिग्री एन के पास भेजना है। तो इसमें आगे लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो ये हो जाएगा 360 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, इसको लिखेंगे हम 360 डिग्री बराबर, इधर है 180 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 180 डिग्री एंड ये 165 डिग्री है, इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 165 डिग्री एंड, तो 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री एंड माइनस 165 डिग्री एंड, 360 डिग्री बराबर 180 में से 165 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 15 डिग्री एन। हमें एन का मान याद करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री बटा 15 डिग्री बराबर एन, मतलब ये 15 डिग्री यहाँ पर गुणा के रूप में इधर लेके आए तो ये हो गया भाग के रूप में, तो यहाँ पर अब इसका भाग देना है हमें, एन बराबर आ गया 24। जो समभुज है उसकी भुजाओं की संख्या हो गई हमारे पास 24। इसमें लिखना है हमें अतः समभुज की समभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर 24 हो गया हमारा उत्तर। अब देखो अगला पांचवें प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ रहा है हमें, क्या ऐसा समभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो? क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो? प्रत्येक बाह्य कोण दिया गया है तो हम लिखेंगे समभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 22 डिग्री। समभुज का प्रत्येक बाह्य कोण दिया गया है हमें 22 डिग्री का, और हमें ये पूछ रहा है क्या प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री होने पर यह समभुज है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो समभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास 360 डिग्री बटा n बराबर में है हमारे पास 22 डिग्री। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये मान अंश बटा हर के रूप में है, तो इसके बटा में हम 1 लगा सकते हैं, तो 360 डिग्री बटा है बराबर 22 डिग्री बटा 1। किसी भी संख्या के बटा में मतलब भाग में हम 1 लगा सकते हैं, और उस संख्या के भाग में मतलब बटा में 1 लगाने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब 22 डिग्री है, इसके बटा में हमने 1 लगाया, मतलब 22 में जब 1 का भाग देंगे तब भी हमारे पास 22 डिग्री रहेगा।
तो यहाँ पर 360 डिग्री बटा n और 22 डिग्री बटा 1। अब क्या करेंगे हम, इनका तिरछा गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तिरछा गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर इसका तिरछा गुना करेंगे हम। तिरछा गुना करने के लिए हमें क्या करना है, 360 डिग्री को 1 से गुना करना है और n को 22 से गुना करना है। तो n को 22 से गुना करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 22 डिग्री n, और 360 डिग्री को 1 से गुना करने पर यह आ जाएगा 360 डिग्री। हमें n का मान ज्ञात करना है, मतलब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगर भुजाओं की संख्या कोई पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो हमारे पास यह 22 डिग्री बाह्य कोण का समबाहुभुज हो सकता है। अगर हमारे पास कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती है, मतलब दशमलव के रूप में कोई संख्या प्राप्त होती है, तो हमारे पास यह समबाहुभुज नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे n बराबर 360 डिग्री बटा 22। अब 360 डिग्री में हमें भाग देना है 22 डिग्री का। 360 डिग्री इसमें भाग देना है हमें 22 डिग्री का। तो यहाँ पर 22 डिग्री एक बार 4 1 0 132 फिर 8 पॉइंट लगा के 0 16.3 आ रहा है। n बराबर 16.3, मतलब भुजाओं की संख्या दशमलव के रूप में आ रही है हमारे पास। इसका मतलब ये 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण वाला बहुभुज हमारे पास नहीं हो सकता। मतलब 22 डिग्री बाह्य कोण वाला समबाहुभुज, सम का मतलब समान होता है, बहुभुज मतलब भुजाएं। तो हमारे पास ऐसा बहुभुज होना चाहिए जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 16.3 या 16.3, मतलब 16 तो पूरी भुजाएं है और ये 3 पॉइंट में आ रही है, मतलब कोई पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का कोई समबाहुभुज नहीं हो सकता। तो इसमें आगे लिखना है हमें इसके नीचे लिखना है अतः 22 डिग्री प्रत्येक, अतः 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण वाला कोई समबाहुभुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भुजाओं की, क्योंकि इसकी भुजाओं की संख्या कोई पूर्णांक संख्या, कोई पूर्णांक संख्या कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण वाला कोई समबाहुभुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भुजाओं की संख्या कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बी भाग इसका
क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? हमें यह भी बताना है। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण? तो यहाँ पर देखते हैं, माना 22 डिग्री किसी समबहुभुज का 22 डिग्री किसी समबहुभुज का अंतःकोण है। माना 22 डिग्री किसी समबहुभुज का अंतःकोण है, तो हमें ये बताना है कि क्या यह वास्तव में कोई समबहुभुज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 22 डिग्री, और प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n बराबर 22 डिग्री। n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n बराबर, अब देखो यहाँ पर ये मान अंश बटा हर के रूप में, यहाँ पर 22 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं इसको n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n बराबर 22 डिग्री बटा 1। अब क्या करेंगे हम इसका तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है हमें तिरछा गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर, तो यहाँ पर n को 22 डिग्री से गुना करना है और इस मान को इससे गुना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n-2 कोष्टक में लिखना है और बाहर गुना 180 डिग्री लिखना है बराबर n को 22 से गुना करने पर ये हो जाएगा 22 डिग्री n। 180 डिग्री को n से गुना करने पर 180 डिग्री n माइनस 180 डिग्री को 2 से गुना करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री बराबर 22 डिग्री n। अब देखो यहाँ पर 180 डिग्री n और 22 डिग्री n, तो 22 डिग्री n को हमें लेके आना है 180 डिग्री n के पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री n माइनस 22 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। इधर ये माइनस में उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। आगे देखो 180 में से हमें घटाना है 22 डिग्री, तो 180 में से 22 घटाने पर यह हो जाएगा हमारे पास 158 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। हमें n का मान ज्ञात करना है, n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 158 डिग्री। यहाँ पर देखो इनको 2 से काट सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा 79 डिग्री, 180 डिग्री बटा 79 डिग्री। अब 79 का हमें भाग देना है 180 डिग्री की, तो ये भाग जाएगा 2 बार, 158, ये बचेगा यहाँ पर 22, फिर पॉइंट, फिर 0, ये लगभग भाग जाएगा
फिर से 2 बार आ जाएगा, मतलब 2.2। n बराबर 2.2 के लगभग आ रही है। मतलब भुजाओं की संख्या कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब 22 डिग्री किसी समबहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता। अतः भुजाओं की संख्या कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः 22 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण वाला कोई समबहुभुज भी नहीं हो सकता। मतलब 22 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण और 22 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण वाला कोई बहुभुज मतलब समबहुभुज नहीं हो सकता। छठवां प्रश्न है, उसका ए भाग में पूछ रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण, कम से कम कितना हो सकता है अंतःकोण, यह हमें बताना है। तो कम से कम, जैसे हमारे पास ये कोई समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजें समान है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास समबाहुभुज है और इसमें ये जो प्रत्येक कोण है ये 60-60 डिग्री के होंगे। प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये हमारे पास हम मान रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी समान होते हैं। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब इसके बाद अगला कोई समबाहुभुज देखते हैं तो वो बनेगा वर्ग, ठीक है, वो वर्ग बनेगा। और वर्ग में प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इससे आगे चलेंगे तो कोई ये त्रिभुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, फिर पंचभुज होगा। यहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री था, आगे मान बढ़ेगा। तो हमें पूछा कि कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण हो सकता है। तो कम से कम हो सकता है हमारे पास 60 डिग्री का अंतःकोण। तो इसमें लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है जिसका समबाहु त्रिभुज एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक
60 डिग्री होता है। अतः समबाहुभुज का कम से कम 60 डिग्री का प्रत्येक अंतःकोण हो सकता है। कम से कम 60 डिग्री का प्रत्येक अंतःकोण हो सकता है। फिर छठवें का बी है, वो आपको स्वयं को करना है और बाकी पढ़ेंगे हम कल।